ओके, चलो गुड मॉर्निंग सबको। आज हमें आगे बढ़ना है, हर इंटरफेस का और समझना है, ठीक है। कल हमने समझा था इंटरफेस कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेस। देन दूसरी चीज़ हमने देखी थी, हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं मल्टीपल इंटरफेस। तो इम्प्लीमेंट करना भी पॉसिबल है मल्टीपल इंटरफेस को, एक्सटेंड्स करना भी पॉसिबल है। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटरफेस के अंदर स्टैटिक, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट मेथड क्यों बनाए, एंड देन वी विल गो फॉर एक्सेस मॉडिफायर। हेलो। हाँ हाँ बोलो। यस। कल एक प्रॉब्लम गया था कि सॉल्व करने को, कि मतलब कौन सी मेथड कॉल हो रही है इंटरफेस से क्लास से। किया आपने? वो वो देख के एक प्रॉब्लम गया था ना आपने, कि कौन सी मेथड कॉल हो यस रही यस यस है। यस, वो आपने किया क्या, ये बोल रहा हूँ मैं। मैं ट्राई किया, पर एरर एरर आ रहा था, तो इसलिए मैं पूछा कि एक बार देखूं। तो उनमें गूगल किया, किसी ने किया है क्या इधर, मतलब आज तो आज बताया। आज फिर से आपको ये टाइम है, आज भी आपको देखना है क्यों क्यों होता है, मैं बताऊंगा। आपको ट्राई हाँ करना हाँ। है, आपको ट्राई करना है। मैं 2 दिन दे रहा हूँ, कल का भी आज का भी, ठीक है। कल का रिकॉर्डिंग फिर उतना दे दो, वो भी भूल गया कि मतलब एक्चुअली कल हुआ का क्या रिकॉर्डिंग मैं था। अपलोड करता हूँ, ठीक है। ड्राइव पे अपलोड करना मैं भूल गया हूँ, हाँ। अपलोड करता हूँ कल ओके। का। आई थिंक परसों का भी बच गया है, ठीक हम्म, है। आज मैं अपलोड इन- करूँगा, आज देख लेना है हम्म, आपको कौन से मतलब हम्म, क्या आंसर हो सकता है उसका। मैं कल बताऊँगा हम्म, पक्का, ठीक है। हाँ। चलो। ड्राइव में एक स्प्रिंग का रिकॉर्डिंग आ गया है, आई थिंक गलती से। किस में? स्प्रिंग बूट का रिकॉर्डिंग आ गया है गलती से ड्राइव में, आई थिंक। कोर जावा के ड्राइव में? हाँ, मैंने ऐसा देखा था। ऐसा एक थोड़ी हो एक सकता है, एक मिनट देखता हूँ मैं। कोर जावा के इसमें स्प्रिंग का कैसे आ सकता है? माइट भी हो गया होगा, शायद शायद से गलती से। वो जल्दी जल्दी में हो गया होगा, पर मैंने देखा था। पर कल देखा था तो आ कौन गया कौन से स्प्रिंग नंबर का। का है, नंबर क्या है उसका पता है? 21 आई थिंक होगा, कोर जावा अच्छा 20। ये वाला ये क्या? 22 चेक करो सर। ये वाला क्या? हाँ, लेटेस्ट वाला है। ओके। ओके हाँ, स्प्रिंग डेटा जेपी। गॉट इट, गलती से आया होगा, ठीक है। वो उसको मैं कर दूँ। आई थिंक यहाँ पे 25 की जगह 25 में मैंने स्प्रिंग का लिया है, ओके। बहुत सारी वीडियोज़ है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर होता है। ये देखो, ये भी इतने रिकॉर्डेड वीडियोज़ है। वही वही। 25 तारीख का, 25 25 25। ओके, यहाँ से तो मैंने सारे लिए हैं। 24 28। ओके, 28 का एक मुझे डालना है 8 बजे का। 29 का एक डालना है, 2 बचे हैं, ओके। ठीक है, बाकी तो मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट डाल दिए, ठीक है। वो गलती से 22 वाला गलती से आया, ठीक है। ये 2 बचे। आई विल, ये मैं डालता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम्म, और ये अभी चल रहा है 30 का, चलो। हाँ, सो मैं आपको बता रहा था क्यों क्यों बनाने हैं प्राइवेट मेथड, स्टैटिक मेथड। देखो, इसका रियल टाइम यूज केस मैं आपको बताता हूँ। इंटरफेस के अंदर जावा 9 से ये फीचर अलाउड किया गया है, जावा 9 से, ओके, ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स यू कैन ऐड स्टैटिक मेथड, प्राइवेट मेथड, डिफॉल्ट मेथड इनसाइड इंटरफेस। लेट मी क्रिएट वन इंटरफेस, SRC एंड एब्स्ट्रैक्शन। ओके, एक इंटरफेस बनाता हूँ मैं, जिसको नाम देता हूँ जावा 9, ठीक है। ताकि हमें समझ में आएगा जावा 9 से ये चीज़ें ऐड हो चुकी है। एक बार चार्जर लगा देता हूँ मेरे को। सुबह से वाईफाई नहीं था, ये वाईफाई वाले इतने चालाक है पुणे में, क्या ही बताऊँ आपको मैं। मैंने जहाँ से वाईफाई लिया है ना, उस बंदे ने किया क्या पता है? उस बंदे ने, अब देखो मुझे इतना पता नहीं था वाईफाई के बारे में, मैंने पहली बार तो उसको ही बोला था, उसने मुझे रेफ़र किया था। और उसने किया क्या, मतलब अभी नहीं है, 6 महीने पहले ही उसने रिचार्ज किया था, मतलब आई थिंक अक्टूबर में, ओके। अक्टूबर से मार्च तक कुछ हुआ, सितंबर समथिंग, 6 महीने हो गए। क्योंकि उसका व्यवस्थित था, मतलब से 6 महीने का सब कुछ उसने रिचार्ज किया। 20 Mbps का मैसेज मुझे आया, एवरीथिंग एवरीथिंग फाइन।
उसने से ये राउटर भी लगा के चला गया था। बट अब मार्च में जैसे रिचार्ज ख़त्म हुआ उसने फिर से रिचार्ज किया, बट उसने मुझे बता मतलब मैसेज भी नहीं भेजा, रिसिप्ट नहीं भेजी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगा कुछ झोल है भाई। उसने 20 Mbps का रिचार्ज ही नहीं किया, उसने 10 Mbps का रिचार्ज किया। दूसरी चीज़, उसने मुझे रिसिप्ट ही नहीं दिया, मतलब उसने 1 महीने का ही रिचार्ज किया था 30 मार्च से 30 अप्रैल तक। तो आज रिचार्ज ख़त्म हुआ तो उसको कॉल किया भाई, मैंने बोला रिचार्ज कैसे ख़त्म हुआ? तो वो बोला गलती से 1 महीने का रिचार्ज हुआ था। अरे गलती से कैसे हो सकता है, 6 महीने का हमने आपको पैसा दिया ना। तो उसने 1 महीने का ही रिचार्ज किया था और वो भी 10 Mbps का। अब ये Mbps में तो इतना झोल करते ना ये बंदे, हमें बोलते इतना इतना है, बट हमें समझ में आता है यहाँ पे। कभी कभी मेरा भी नेटवर्क स्लो आता है राइट, बिकॉज वो 20 Mbps का है ना, तो उसने 10 Mbps का ही किया था। एंड दूसरी चीज़, उसने रिसिप्ट भी नहीं दिया। मैंने उसको बोला भाई मुझे रिसिप्ट चाहिए। अब उसने किया है व्यवस्थित, 5 महीने का बचा हुआ रिसिप्ट भी दी है। तो ऐसे पुणे में बहुत झोल करते हैं, पैसा खाने के लिए देखते हैं। तो हमें स्मार्ट बनना है। उसको बोला भाई थोड़ा सा संभल के, आपको पता है मैंने यूट्यूब चैनल भेजा, भाई यूट्यूबर हूँ मैं, थोड़ा सा तो भाई डरो यार। आपका बहुत नाम है पुणे सिटी में, मैंने उसको ये भी बोला। तो ऐसे कस्टमर के साथ आप अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो लगता है आपको आगे मतलब और आप कमाओगे, ऐसे तो कमाओगे पीछे से। बट भाई हमारे मतलब झोले में मत आओ, हमारे नादी मत लग जाओ। समझ में आ रहा है? तो उसने बोला ठीक है सर जी, ऐसे ऐसे गलती से हुआ, गलती हो जाती है, इसलिए वो बच गया, नहीं तो क्या महाभारत हो जाता था। हाँ तो चलो, उसका कनेक्शन ही कट करवाना है मुझे। ओके, सो मैं बता रहा था इंटरफेस के अंदर स्टैटिक प्राइवेट डिफ़ॉल्ट मेथड क्यों बनाते हैं। इसका रीज़न क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। देखो बेसिकली स्टैटिक मेथड क्यों अलाउड की है, बिकॉज डेवलपर के माइंडसेट से अगर हम सोचें ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। अगर स्टैटिक मेथड नहीं थी ना तो हमें करना क्या पड़ता था, एक बार बताता था। लेट सपोज यहाँ पे एक मेथड बनाई मैंने, समथिंग कॉल्ड void समथिंग कॉल्ड मेक पेमेंट। एक मेक पेमेंट नाम की एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, पेमेंट करवानी है। अब इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो पेमेंट करेगा। ओके, लेट सपोज एक क्लास बनाया मैंने, समथिंग पेटीएम और फ़ोनपे वट एवर। अब ये जो पेटीएम बंदा है इसको पेमेंट करवानी है तो ये क्या करेगा, ओके सिक्योरिटी लेयर दैट इज इंटरफेस, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट समथिंग जावा नहीं, इंटरफेस हमारा राइट। इसको इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे इसको इस पे मेक पेमेंट को बॉडी देनी पड़ेगी, सही कि नहीं? ये बॉडी भी दे देगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बताए, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे जब बंदा पेमेंट के लिए कोड लिखेगा यहाँ पे तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है। सबसे पहले यहाँ पे एक हम पैरामीटर भी डाल देते डबल अमाउंट वाला। ओके, इसको भी लेना पड़ेगा। ये अमाउंट चेक करनी पड़ेगी, यस और नो, अमाउंट चेक करनी पड़ेगी भाई। इफ़ अमाउंट इज ग्रेटर दैन 0, ओके इट शुड बी ग्रेटर दैन 0 ना, देन ओनली वी कैन से पेमेंट सक्सेस। ओके, पेमेंट प्रोसेस्ड बाय पेटीएम, पेटीएम से पेमेंट प्रोसेस हो चुकी है। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, एल्स में बोलेंगे लाइक इनवैलिड पेमेंट। ओके, इनवैलिड अमाउंट समथिंग, ओके इनवैलिड अमाउंट में पेमेंट प्रोसेस नहीं हो सकती। तो ये लॉजिक किसको लिखने पड़े रे भाई, ये लॉजिक लिखना पड़ा इस बंदे को जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है सर? भाई आज ये बंदा लिख रहा है लॉजिक, कल लेट सपोज एक और क्लास आ गया, फॉर एग्जांपल एक और बंदा बोला भाई आई ऑल्सो वांट टू इम्प्लीमेंट द पेमेंट, ये बोला फ़ोनपे इज सेइंग दैट आई ऑल्सो वांट टू इम्प्लीमेंट दिस मेक पेमेंट मेथड, इसने भी किया इम्प्लीमेंट्स जावा नहीं, ये भी बोल रहा है भाई मुझे भी इम्प्लीमेंट करना है मेक पेमेंट को। ठीक है भाई तू भी कर ले, बट इसको भी ये लॉजिक लिखना पड़ेगा कि नहीं, मुझे बताओ। इसको भी ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला। ये कॉमन लॉजिक है, यस और नो, यस और नो, ये कॉमन लॉजिक है। इसको भी लिखना पड़ रहा है, इसको भी लिखना पड़ रहा है। अरे बेटे माय पॉइंट। अब लेट सपोज देखो रियल टाइम में एक इंटरफेस को 1 2 3 नहीं ऐसे हज़ारों क्लास इंप्लीमेंट करते हैं इस मेथड को, ताकि सिक्योरिटी लेयर हमें मिले। तो हर एक में के अंदर आपको ये लिखना ही पड़ेगा ना, टू वेरीफाई द पेमेंट इज़ वैलिड और नॉट। सो ये गड़बड़ डेवलपर के समझ में आ गई, किसके, जावा डेवलपमेंट टीम। एंड उन्होंने क्या बोला भाई इसके लिए हम कोई ऐसा जुगाड़ नहीं कर सकते क्या भाई, ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक हर एक इम्प्लीमेंटेड क्लास के लिए
कॉमन हो जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने पता यहाँ पे की स्टैटिक मेथड, क्या किया उन्होंने, स्टैटिक मेथड। ओके, स्टैटिक मेथड बनाई। स्टैटिक मेथड कैसे बनाते हैं, सिंपल स्टैटिक रिटर्न टाइप, लेट्स सपोज मैं रिटर्न टाइप दे रहा हूँ बुलियन, एंड मेथड का नाम दे रहा हूँ समथिंग कॉल वैलिडेट, वैलिडेट। ओके, एंड इसके अंदर मैं लॉजिक लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे जो अमाउंट आएगी, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डबल अमाउंट लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ ओके समथिंग रिटर्न अमाउंट ग्रेटर देन 0। लुक एट दिस लॉजिक आई हैव रिटर्न हियर। अब ये जो लॉजिक है ना, ये हर एक क्लास में यूज़ हो जाए, हर एक क्लास में। इसको लॉजिक लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टू यूटिलाइज दिस लॉजिक, इसको करना क्या पड़ेगा, सिंपल है, इसको कुछ ही भी करना नहीं पड़ेगा। इसको सिंपल, यहाँ पे मुझे ये पैरामीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट कैन आई डू, मैं सिंपल यहाँ पे एक चीज़ करूँगा, आई विल कॉल दिस मेथड, कौन सी, ये वैलिडेट मेथड में कॉल करूँगा। ओके, वैलिडेट मेथड क्या करेगी, अमाउंट वेरीफाई करेगी, ग्रेटर देन 0 है तभी पेमेंट प्रोसेस होगी, मतलब ट्रू होगा पेमेंट प्रोसेस होगी, नहीं तो नहीं होगी। एंड हाउ टू कॉल दिस मेथड, इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते भाई। ये क्या है, लुक एट दिस वैलिडेट। व्हाट इज दिस वैलिडेट, वी शुड बी स्मॉल। व्हाट इज वैलिडेट, ओके, वैलिडेट क्या है, वैलिडेट इज अ इंटरफेस मेथड, और एक ऐसी स्टैटिक मेथड है, यस और नो, स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, यस और नो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और इसके अंदर हम अमाउंट भेजेंगे। ओके, वी कैन सेट द अमाउंट, अमाउंट मांग रही है राइट, सो कैन वी सेंड लाइक अमाउंट। ओके, और हमें यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, पास करते हैं ताकि हमें अमाउंट मिल जाए। यही अमाउंट है, हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, व्हाट इज़, क्या बोल रहा है ये मेथड क्यों नहीं आ रही है हमें, वैलिडेट। एक मिनट, कैन वी राइट लाइक दिस जावा 9 डॉट वैलिडेट, हाँ सॉरी, डायरेक्ट हम कॉल कर रहे थे, वी नीड टू यूज़ इंटरफेस। ओके, डायरेक्ट कब कॉल होगी, सेम इंटरफेस में, वी नीड टू यूज़ इंटरफेस नेम एंड देन वैलिडेट। ओके, नाउ लुक एट दिस जावा 9 डॉट वैलिडेट एंड अमाउंट। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, देखो, अमाउंट अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो ये ट्रू होगा, यस और नो, वैलिडेट का काम यही है, रिटर्न ये करेगा। नाउ इट विल चेक द अमाउंट जो यहाँ से आएगी। अगर ये ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे आपने 10 दिया तो ये ट्रू बोलेगा, राइट, बुलियन मतलब ट्रू बोलेगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू चेक करेगा। यहाँ पे आपने 10 भेजा है, 10 यहाँ पे आएगा। 10 ग्रेटर देन 0, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, ट्रू मतलब ये कंडीशन ट्रू, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट, नहीं तो ये फॉल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोले सर ये तो सिंपल लॉजिक है, लिख लेगा ना, बट भाई अगर जब बात आती है कॉम्प्लेक्स लॉजिक की, तो वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनसाइड द स्टैटिक, एंड स्टैटिक इज समथिंग कॉल्ड हेल्पर मेथड, हेल्पर मेथड, और वी कैन से इट्स अ यूटिलिटी मेथड, जो कि हर एक इम्प्लीमेंट क्लास इसको यूज़ कर सके। दैट्स वाई स्टैटिक मेथड केम इनटू द पिक्चर। स्टैटिक मेथड हेल्प करने के लिए बनाए भाई। ओके, यह तो मैंने नॉर्मल ये लॉजिक लिखा है, बट भाई अमाउंट चेक करने के लिए वो लाइक लेट सपोज विड्रॉ करना है, विड्रॉ के लिए भाई क्या क्या चीज़ हो हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी भाई। विड्रॉ का बैलेंस बैंक बैलेंस से कम होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, देन वैलिड यूज़र होना चाहिए विड्रॉ करने वाला, उसका पिन मैच होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें वेरीफाई करनी पड़ती। सो राइट द लॉजिक हियर ना, ओके, जस्ट कॉल मेथड ये, आपको यहाँ पे लॉजिक लिखना नहीं है। और ये एक और चीज़, ये लॉजिक यूज़र से हिडन भी रहेगा, कैसे होना, हिडन भी रहेगा, क्या किया है पता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स द इंटरफेस। ओके, और इसके अंदर भी वही करना पड़ेगा, जावा 9 डॉट वैलिडेट और पास द अमाउंट, खत्म। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, कॉमन लॉजिक, यूटिलिटी लॉजिक। अब कितने भी इम्प्लीमेंटेड आ गए, सब में हम यही लिखेंगे, हर एक में हमें लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक का पार्ट यहाँ पे होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स व्हाई स्टैटिक मेथड केम इनटू द पिक्चर। व्हाई, it provides utility, or we can say static method something called utility methods, ऐसे बोलते हैं utility methods, okay, और helper methods provided by interface, ठीक है, यूटिलिटी और हेल्पर मेथड्स, हेल्प करने के लिए बनाए, बाकी कोई भी रीज़न नहीं। और एक और चीज़, ये जो स्टैटिक है ना, इनका और
इंस्टेंस का क्या मतलब संबंध है, क्या ऑब्जेक्ट का, इसके ऑब्जेक्ट का और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द इंटरफेस बाय ओनली इंटरफेस नेम वी कैन कॉल इट। इसका और ऑब्जेक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है, यू कैन नॉट ओवर राइड इट, यस और नो। तो भाई इनका काम यही है कि हेल्प कर देना, दैट्स इट। बाकी इसका यूज़ ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल वगैरह, नो 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 नो, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ओके फाइन। नाउ सर व्हाई प्राइवेट मेथड केम इनटू द पिक्चर, क्यों प्राइवेट मेथड बनाया है इसका रीज़न क्या है? देखो प्राइवेट मेथड इसके अंदर बनाने का रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, एंड दैट इज़ समथिंग कॉल्ड, लेट्स सपोज एक प्राइवेट मेथड बनाता हूँ मैं, प्राइवेट वॉइड समथिंग कॉल्ड, इसको नाम दिया मैंने वेरीफाई, ठीक है। अब देखो प्राइवेट मेथड क्यों बनाए, एक पहली चीज़, प्राइवेट मेथड को आप इसके बाहर कॉल नहीं कर सकते, नो। इस मेथड को भाई यहाँ पे कॉल किया ही नहीं जा सकता। आप पेटीएम का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसको कॉल करोगे, ये नहीं होगा, इसको ओवरराइड नहीं होगा। तो बनाया क्यों है, इसका रीज़न क्या है पता है? देखो इसके अंदर बहुत सारे डिफ़ॉल्ट मेथड होंगे या स्टैटिक भी होंगे। लेट्स सपोज इसके अंदर एक मेथड है डिफ़ॉल्ट वाली, जिसको नाम मैंने नाम दिया कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट, ठीक है। ये कैलकुलेट नाम की मेथड है एंड मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा इंटीजर ए, इंटीजर बी, ओके, एंड आई विल डू लाइक दिस, इफ़ ए if a greater than 0 और b greater than 0, ओके। अगर a greater than 0 है एंड b greater than 0 है, देन व्हाट कैन आई डू, देन मैं यहाँ से एक चीज़ रिटर्न करूँगा, समथिंग कॉल्ड रिटर्न समथिंग 1, ओके, एंड आई विल पुट इट इंट, ओके, एंड यहाँ से रिटर्न करूँगा मैं 0 लाइक दिस, ओके। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है या बी की वैल्यू 0 से बड़ी है, देन ओनली आई एम रिटर्निंग 1, देन ओनली आई एम रिटर्निंग 1, ओके। एंड यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे करना है, ठीक है। बट नाउ व्हाट कैन आई डू, आई एम कॉलिंग टू दिस वेरीफाई, मैं इस वेरीफाई को कॉल कर रहा हूँ, ओके। आई एम कॉलिंग हियर वेरीफाई, मैंने वेरीफाई को कॉल किया, ओके। इट वांट पैरामीटर, लेट्स सपोज मैंने पास किया ए कोमा बी, ओके, और यहाँ पे पास करूँगा ए कोमा बी। नाउ अंडरस्टैंड, इस डिफ़ॉल्ट के अंदर वेरीफाई मेथड कॉल हो रही है, यस और नो। और वेरीफाई का काम क्या है भाई, काम है ए की वैल्यू चेक करना 0 से बड़ी है क्या, बी की वैल्यू चेक करना 0 से बड़ी है क्या। अगर ये तो ये रिटर्न क्या कर रहा है 1, यू कैन ऑल्सो रिटर्न बुलियन वगैरह, ट्रू वगैरह, ओके। ताकि 1 क्यों रिटर्न किया मैंने, बिकॉज इट्स सही है भाई, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 0 से सही है, देन ओनली कैलकुलेशन होना चाहिए, माइनस पे कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। अब इन केस इस कैलकुलेट को यहाँ पे ये बंदा पेटीएम वाला बोल रहा है आई वॉन्ट टू कॉल दिस कैलकुलेट, ओके। इसने क्या किया, मेन मेथड बनाई मेन मेथड बनाई। अब ध्यान से देखो, इसने ऑब्जेक्ट बनाया जावा 9 जे इक्वल टू न्यू पेटीएम, ऑब्जेक्ट बनाया और ये कॉल कर रहा है जे डॉट समथिंग कैलकुलेट। अब इसने यहाँ पे नंबर दिए माइनस वाले, -23 एंड समथिंग -12, लुक एट दिस। अगर इस बंदे ने ये वाले नंबर दिए तो भाई कैलकुलेशन होगा क्या, इस बंदे को पता नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास डजंट नो अबाउट दिस कैलकुलेट, ओके। इवन ये बंदा अगर इसको ओवरराइड भी कर रहा है ना इस मेथड को, तो उसको पता नहीं है इसके अंदर कुछ अलग चीज़ हो रही है। सो जो प्राइवेट चीज़ है ना भाई, ये यहाँ पे क्या हुई है, हिडन हो चुकी है, किसी को पता ही नहीं है कि भाई कैलकुलेशन होने से पहले ये चीज़ हो रही है, दैट मीन्स वेरिफिकेशन हो रहा है। कभी कभी देखो वेरिफिकेशन इंटरनली होता है, पता ही नहीं होता किसी को, एंड दैट इज़ द काम ऑफ प्राइवेट मेथड। प्राइवेट मेथड का काम यही है कि कैलकुलेशन होने से पहले वेरिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा, ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और बी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, देन ओनली रिटर्न क्या कर रहा है 1 मतलब ट्रू, तभी भाई क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं होगा। देन आप यहाँ पे कर सकते हो लाइक system.out.println, ओके। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ और दिस a प्लस बी, जो भी करना है, ओके। a प्लस बी किया मैंने नॉर्मल, बाकी आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, बट कब, वेरिफिकेशन होने के बाद, ओके। अगर वेरिफिकेशन गड़बड़ हो गया, इसने रिटर्न 0 किया, भाई दिस मेथड इज़ नॉट गोइंग टू कॉल, ओके। ये क्या रिटर्न करेगी 0, दैट मीन्स अब यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेस होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ओके। लेट्स सी। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे भेज दिया
अब हम चेक करते हैं ये क्या कर रहा है, ठीक है। क्या हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। क्या हमें यहाँ पे भी इफ लगाने की ज़रूरत है, उसको वेरीफाई करते हैं। सी, मैंने इसको कॉल किया, मैंने निगेटिव नंबर दिए, ये निगेटिव नंबर यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चला जाएगा -23 ग्रेटर दैन 0, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, दोनों भी फॉल्स आएंगे, इट विल रिटर्न 0। ओके, अब इसने रिटर्न 0 किया, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। भाई स्टिल ये प्लस कर रहा है क्या, ये चेक करना है। ओके, ना मैंने रन किया। ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन। हाँ, स्टिल इसने क्या किया, कैलकुलेशन किया है भाई, वेरिफिकेशन करने के बाद भी इसने कैलकुलेशन किया। नाउ व्हाट वी कैन डू, -23 -12 इसने प्लस किया और दोनों और माइनस लगा दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा वेरिफिकेशन क्या रिटर्न कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ओके, ये क्या रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ़ वैल्यू इक्वल 1, अगर इसकी है तभी कैलकुलेशन होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन होना चाहिए, नहीं तो हम बोलेंगे इनवैलिड numbers। Are you getting my point? Are you getting my point? Now run this. What is the output? Invalid numbers। अब ये जो लॉजिक है ना, किसी को पता नहीं भाई, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ से हम वो रिटर्न कर सकते हैं क्या, ये इनवैलिड नंबर्स वगैरह। ओके, बट यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना था, बट जो वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, ये लॉजिक यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ताकि इम्प्लीमेंटेशन क्लास को भाई पता ही नहीं चले एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये तो कॉल कर रहा है कैलकुलेट को, बट कैलकुलेट के अंदर एक वेरीफाई नाम का भी मेथड कॉल हो रहा है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्राइवेट मेथड इज समथिंग कॉल्ड, इट प्रोवाइड द कॉमन लॉजिक। अब कॉमन लॉजिक कैसे सर? भाई देखो ये कैलकुलेट है, ऐसे कितने कैलकुलेट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। सब लोग इसको कॉल करेंगे और ये वेरिफिकेशन करेगा, एंड देन ओनली ट्रू और फॉल्स का फैसला किया जाएगा। सो प्राइवेट मेथड इज व्हाट? प्राइवेट मेथड हम बनाते हैं तो राइट कॉमन लॉजिक, एंड दूसरी चीज़ ओके सेंसिटिव लॉजिक वी कैन से, ओके, जो कि हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, विच वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज, जिसे हमें डिस्क्लोज नहीं करना, जिस लॉजिक को हमें डिस्क्लोज नहीं करना, उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट के अंदर रखेंगे। सो प्राइवेट मेथड बनाने का रीज़न यही है। ओके, किसी को कुछ गड़बड़ यहाँ पे, वाई प्राइवेट मेथड क्रिएटेड बाय जावा, ठीक है। एंड लास्ट वन होता है दैट इज समथिंग कॉल्ड विच इज़ डिफ़ॉल्ट। देखो इसका तो पर्पस बहुत डेंजर है, डिफ़ॉल्ट मेथड क्यों बनाया गया है, ऐसे यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट है, सही है, बट मैं आपको दूसरा एक डिफ़ॉल्ट बना के दिखाता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट तो इसको वेरीफाई कर रहा है, राइट। लेट मी क्रिएट वन डिफ़ॉल्ट मेथड लाइक समथिंग कॉल्ड, लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया डबल, एक नाम दिया इसको गेट प्राइस समथिंग। ओके, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका रिटर्न टाइप डबल है, और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मेथड बना रहा हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट वॉइड अप्लाई डिस्काउंट, ठीक है। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है, डिस्काउंट अप्लाई करना है हमें। ओके, दैट्स मैंने ये मेथड बनाया, और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड गेट प्राइस ओके, गेट प्राइस इनटू समथिंग 0.90। ओके, इतना डिस्काउंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको रिटर्न टाइप दे रहा हूँ डबल। ओके, देखते हैं कितना डिस्काउंट मिलता है। ओके, जो भी प्राइस है उसके ऊपर। अब एक और चीज़ ये जो मेथड आपने लिखा है ना, ये मेथड ध्यान से देखो, इट इज़ कॉमन इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल इम्प्लीमेंटेड क्लास। जितने भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सबके लिए डिस्काउंट यही होगा, सबके लिए डिस्काउंट यही होगा। बट एक आध क्लास बोला इम्प्लीमेंट वाला नो हमें तो ये नहीं, ये चाहिए, हमें ये डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो हम उनको बोल सकते भाई तू ओवरराइड कर इसको, तो इसमें चेंज कर ले, तेरे को अलग डिस्काउंट मिलेगा ना। सिंपल है कि नहीं? लेट्स सपोज अज्यूम करो ये समथिंग ई कॉमर्स वाला क्लास है, इंटरफेस है, जहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करने की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, डिस्काउंट कितना दिया जाएगा ये यहाँ पे हमने तय किया। नाउ यहाँ पे लेट सपोज आ गया फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और समथिंग एल्स। फ्लिपकार्ट बोला ठीक है ये डिस्काउंट मुझे चलेगा, वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। अमेज़ॉन बोला नो आई डोंट वांट दिस, मुझे नहीं चलेगा। अमेज़ॉन को बोलो भाई इसको ओवरराइड कर, ये मतलब ओवरराइड होती है, तो ये ओवरराइड करेगा, इसका डिस्काउंट कम करेगा, ज़्यादा करेगा।
आर गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स सी। अब यहाँ पे आके मैं इस मेथड को यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, ओके, लेट मी इम्प्लीमेंट दिस वन, ओके, रिटर्न एंड लेट्स सी। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं डबल प्राइस, ओके, एंड आई विल रिटर्न द प्राइस, ओके, आई विल रिटर्न द प्राइस। अब देखो इस प्राइस को हम इनिशियलाइज भी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे डॉट प्राइस, सॉरी जे नहीं करना पड़ेगा हमें, वी नीड टू क्रिएट द पेटीएम ऑब्जेक्ट, पेटीएम पी इक्वल टू न्यू पेटीएम, बिकॉज ये पेटीएम का इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट? सो वी नीड टू राइट पी डॉट प्राइस, ओके, एंड आई विल गिव द प्राइस समथिंग 2000, ओके। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की प्राइस 2000 है, ओके। बट अब गेट प्राइस तो यहाँ पे किया जाएगा, प्राइस भी मिलेगी, बट आई वॉन्ट टू अप्लाई द डिस्काउंट ऑल्सो, ओके। दैट डिस्काउंट उस गेट प्राइस पे मिलने वाला है आपको, ओके। गेट प्राइस इंटू समथिंग 0.90, लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे सीधा कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ एंड आई विल डू वन थिंग, अप्लाई डिस्काउंट को कॉल करते हैं, पी डॉट अप्लाई डिस्काउंट, सीधा डिस्काउंट में अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। नाउ यहाँ से रिटर्न किया जा रहा है गेट प्राइस क्या रिटर्न कर रही है, प्राइस, ओके। गेट प्राइस इंटू 0.90, लेट्स सपोज 2000 पे कितना मिलता है, एंड इसको मैं स्टोर कर देता हूँ डबल और इसको बोलता हूँ डिस्काउंट, लाइक दिस, एंड लेट्स सी मैंने प्रिंट किया कितना डिस्काउंट मिला, ओके। एंड कैन वी चेक आउट हाउ मच डिस्काउंट वी गॉट, लेट मी कमेंट आउट दिस, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो वी गॉट समथिंग 1800, ओके। हमें क्या मिला, ये डिस्काउंट का प्राइस मिला 2000 के ऊपर इतना डिस्काउंट, लुक एट दिस, गेट प्राइस इंटू 0.90 दिया मैंने, लेट सपोज मैंने दिया 0.30 समथिंग, नाउ वी विल गेट समथिंग कॉल्ड दिस अमाउंट 600, ओके, 30% डिस्काउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 90 दिया तो 90% डिस्काउंट हुआ ना, 200 रुपीज़ का, 1800 रुपीज़ का, ओके। तो इतना डिस्काउंट देना सही नहीं भाई, 20% दे दो, इतना डिस्काउंट नहीं होता, 20% देते हैं, ठीक है। तो 400% डिस्काउंट मिलेगा आपको इस प्राइस पे प्रोडक्ट। बट अब ये जो है ना, ये पेटीएम बोला नहीं इतना मुझे नहीं चाहिए 20%, मुझे 50% देना है। भाई आ जा यहाँ पे ओवरराइड कर ले मेथड। अब देखो अप्लाई डिस्काउंट ओवरराइड की इसने, क्या की इसने, ओवरराइड। नाउ ये क्या करेगा पता है, ये बंदा खुद का लॉजिक यहाँ से रिटर्न करेगा, ये बोलेगा गेट प्राइस इंटू 0.40। अब इसने क्या किया, 40% दिया ना, देखो इसने बोला था 20%, बट ये बोला नहीं मुझे मेरा डिस्काउंट देना। नाउ अप्लाई डिस्काउंट मेथड यहाँ पे किसकी कॉल होगी, सिंपल है सर, इसकी कॉल होगी जिसने ओवरराइड किया। नाउ यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 40%, लुक एट दिस। अब ये कॉल नहीं हो रही है, बट दूसरा एक आध क्लास आ सकता है, लाइक फ़ोन पे बोलेगा नहीं मुझे चलेगी, कर ले यूज़। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डिफ़ॉल्ट मेथड इज़ फॉर कॉमन इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल implemented classes. If you want to change it, you can override it. Override करो, change करो, that's the formula. Default, static, private. ठीक है, किसी को कुछ गड़बड़ इसके अंदर बताओ भाई मुझे, अगर गड़बड़ नहीं है ठीक है, ओके। कल हम देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस मॉडिफायर। आज के लिए हम